अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद है। मैं पर्थ का रहने वाला हूँ। मेरे दो बच्चे हैं। एक मेरी बेटी थी आनिया अहमद जो 9 साल 2 महीने की थी। एक मेरा बेटा है जो ऑलमोस्ट 11 साल का है। हम पाकिस्तान आए हुए थे। हमने हज किया। हज की वापसी थी हमारी 10th ऑफ जून इन द मॉर्निंग। हम घर आए, हम सो गए। उसके बाद हम शाम में अपने अंकल की तरफ जो कि मेरा फादर इन लॉ हैं वहाँ पे हम खाना खाने गए, विच इज़ अगेन 10th ऑफ जून। हम वहाँ से तकरीबन 11:15 बजे वहाँ से निकले। तो हमने हमारे एक और अंकल हैं जो मेरी वाइफ के मामू हैं, उनके घर पे हमने थोड़ी सी चीज़ें ड्रॉप करनी थी। हम उनके घर के सामने हमने गाड़ी रोकी तो इतनी देर में 2 चोर हमारे पास आए। उन्होंने बोला कि हमें सारी चीज़ें दे दें। हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। हम उनको सारी चीज़ें जो हमारे सामने थी हमने दी। अभी हम दे ही रहे थे उनकी चीज़ें, उन्होंने कुछ चीज़ें हमसे ली। मेरे बेटे अफान अहमद को 2 गोलियां लगी हैं। उसको लोअर जो बैक है, जो हिप है, बटक है, वहाँ पे गोलियां लगी हैं। एक बोन ने, एक गोली ने हड्डी को शॉर्ट किया है, फ्रैक्चर किया है। दूसरी गोली ने अंदर जाके ब्लडर को इंड्यूस किया है और साथ ही साथ जो गट है, जो आंत है, उसके अंदर रैप्चर की है, सुराख भी की है, विच मीन्स उसकी सर्जरी हुई है। अभी वो डेंजर से बाहर है लेकिन प्रोलॉन्ग पीरियड है। अफान को अबाउट 40 मिल का होल है बटक के ऊपर और मेरे बाजू में भी अबाउट 30 से 40 मिल का होल है। AK-47 से हमें मशीन गनों से गोलियाँ मारी गई हैं। जो मेरी बेटी हैं उनके ज़ारी जो मैंने देखा वो 3 से 4 निशान थे ज़ख्म के और वो मौके पे ही शहीद हो गई थी। अस्पताल पहुंचने से पहले वो शहीद हो चुकी थी। आल दो पुलिस कह रही है कि वो हॉस्पिटल जाके शहीद हुई थी, नहीं, ये रॉन्ग है। वो ऑन द स्पॉट ही शहीद हो चुकी थी। हम जब घर आए उसके बाद जब मैंने गाड़ी वहाँ से चलाई भी तो CCTV वालों ने हमें फॉलो किया और लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र था कि मैंने समहाउ 2 गोली लगी हुई गाड़ी चला ली। लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी पे इतनी फायरिंग की कि हमारी जो गाड़ी की ब्रेकें थी सारी फेल हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हम पे फायरिंग की है। उसके बाद हम घर आए। मैं अंकल के घर पे किया जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने वहाँ से हम वहाँ पे रैंडम बंदे तो उन्होंने हानिया को, मुझे, मेरी वाइफ को उन्होंने अस्पताल में छोड़ा और बाकी बाद में मेरा बेटा जो था वो बाद में आया था हॉस्पिटल में। ये सारी स्टोरी है। रही बात आपके क्वेश्चंस की कि गवर्नमेंट ने हमारी क्या हेल्प की है, तो गवर्नमेंट ने हमारी सो फार कोई हेल्प नहीं की है। हमारे जो DPO हैं उन्होंने 1-2 बार विज़िट किया हमें, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी बिल्कुल ही ओपिनियन है कि वो हमारे जो CCTV वाले हैं उनको किसी तरह बचा लिया जाए। कभी वो पहले उन्होंने बोला कि कुछ है ही नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि नहीं हम एक बंदे को चार्ज करेंगे। कभी वो कहते हैं कि हम सेक्शन 302 लगाएंगे, कभी कहते हैं 322 लगाएंगे और उसमें भी ये क्या है कि वो उसको मिनिमम सजा पे रखना चाहते हैं। उन्होंने उसको सिर्फ डिसमिस किया बंदे को, वो भी एक बंदे को जो शुड हैव बीन 2+। तो अभी तक ये